बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल की हौलनाक वारदात, पूरा मुल्क हिल गया है। हर कोई परेशान है कि कोई इस तरह से इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। महज 17 साल की इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ जो टिकटॉक पर बहुत सी वीडियोस बनाती थी, बहुत लोग इसको देखते थे और इसकी वीडियोस में ज़्यादातर मज़ाह और तफरी नज़र आती है। कोई ऐसा मवाद नहीं जिसको किसी भी तरह से आप कोई गैर अखलाकी कह सकें, कोई ऐसी बात कर सकें। इस तरह से इसको बहुत से लोग इंटरव्यूज़ के भी बुलाने लग गए थे, कुछ ड्रामा के लिए, एक्टिंग के लिए इसको ऑफ़र्स होने लग गई थी, बल्कि कहा जा रहा है शायद कुछ ड्रामाज़ में इसने पार्टिसिपेट भी किया। 17 साल की ये बच्ची सना यूसुफ मेडिकल की तालिबा थी और इसके साथ साथ अभी जिस तरह फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ये नज़र आती थी अपनी वीडियोज़ में और लगता है कि इसका शौक़ था। अब बताया जा रहा है कि पुलिस ये कह रही है कि वो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए कातिल तक पहुंच गए, यानी कातिल को उन्होंने शनाख्त कर लिया है महल्ले की सीसीटीवी फुटेजेस या दीगर जो फुटेजेस मिली हैं उसके ज़रिए, और कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIR कट चुकी है। वो सना यूसुफ की वालिदा की मुद्दईयत में ये FIR लॉन्च की गई है और FIR के मुताबिक नामालूम शख्स है। इस बच्ची की वालिदा कहती हैं कि मैं आई हुई थी और मेरी नंद भी यहाँ पर मौजूद थी घर पर, और जब एक शख्स दाखिल हुआ, नामालूम शख्स था, काली शर्ट और पैंट ट्राउज़र उसने पहने हुए थे और उसके हाथ में असलहा था, और वो दाखिल हुआ घर में। कमरे में मौजूद मेरी बेटी सना यूसुफ को कत्ल करने के इरादे से उसने सीधे फायर किए। 2 फायर मेरी बेटी को सीने पर लगे, वो शदीद ज़ख्मी होकर गिर गई और फिर वो जब गिर गई तो हमने चीखो पुकार शुरू की। वो शख्स भाग गया, मोहल्ले वाले आए, वो किसी की गाड़ी में हमने उसको डाला, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई थी। फिर इस पर FIR दर्ज की गई है और इसमें जो इसकी वालिदा हैं उनकी FIR के मुताबिक कहती हैं कि ये घर का एड्रेस है वो मैं नहीं बता रहा, और इस्लामाबाद में हमरा अपने बच्चों सैयद यावर यूसुफ जो बेटा है उसकी 15 साल उम्र है, बेटी सना यूसुफ उम्र 17 साल, कि मैं इनके साथ राइश पज़ीर हूँ। मेरा बेटा कुछ दिन कबल हमारे आबाई गाँव अपर चित्राल गया हुआ है। मेरी नंद लतीफ़ा शाह बतौर मेहमान कुछ दिन से हमारे साथ ठहरी हुई हैं। आज मेरे शौहर किसी काम से घर से बाहर गए, जबकि मेरी नंद लतीफ़ा शाह और मेरी बेटी सना यूसुफ घर में मौजूद थे, और 5 बजे शाम अचानक एक शख्स, हुलिया ये था, स्मार्ट जिस्म और कद दरमियाना, काली शर्ट और पैंट ट्राउज़र पहने थे, और असलहा लेकर आया और मेरी बेटी को फायरिंग से कत्ल कर दिया। 2 गोलियां उसको मारी। इसकी तस्वीर जो डेड बॉडी की हैं, जब इसका इंतकाल हो गया बच्ची का, वो भी सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं। मैं नहीं वो शेयर करना चाहता, और बहुत सी बातें हो रही हैं। कहीं लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ इसके कज़न ने किया है। इस तरह की बातें शुरू हो गई, और फिर ये कि जी एक वही गैरत के नाम पर एक कत्ल है। ये भी इतलात हैं कि एक तसलसल हमें नज़र आता है। 24 घंटे में जो रिपोर्टेड हैं वो एक तो पेशावर में मियाँ बीवी को कत्ल किया गया, वो भी टिकटॉकर थे, गैरत के नाम पर, और इसी तरह अब ये कहा जा रहा है, शुरू में ये कहा गया कि ये सना यूसुफ का कत्ल भी बज़ाहिर ये लगता है कि गैरत के नाम पर कत्ल है, कि जी वीडियोज़ क्यों बनाती थी, मना किया था। ये हमारे माशरे में एक नासूर सा ये फैल गया है कि अगर कोई बच्ची वीडियो बना रही है, कुछ इस तरह से कर रही है, तो कोई इस चीज़ का नाम देता है जी कि ये मत करो, और फिर वो उसकी कोई गैरत जाग जाती है, जबकि ऐसे लोग ज़्यादातर ख़ुद सबसे ज़्यादा बेगैरत होते हैं और वो जाकर इस तरह से कत्ल कर देते हैं। किसी को भी किसी शख्स की, किसी इंसान की जान लेने का हक़ नहीं है। नाहक तौर पर उसको आप नहीं मार सकते। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है तो फिर रियासत उस पर आ सकती है, और जुर्म क्या कि किसी को उसने कत्ल किया हो, इस तरह का कुछ जुर्म किया हो। ये कि जी वो कोई गैर अखलाकी वीडियो थी, फ़लाँ थी, किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि जाकर किसी को मारता फिरे। ये दरिंदगी है, ये कोई गैरत का नहीं, ये बेगैरती है और ये दरिंदगी है अगर जो भी ऐसा करता है उसके बारे में। अच्छा, अब ये एक अजीब बात है। मरीम नवाज़ खान साहिबा बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, कहती हैं जस्ट लुक एट दिस सिक सोसाइटी, अ 17-year-old डाइड ब्रूटली मर्डर्ड and not a single word for murderer but the constant character assassination, misogyny and false hypocritical notions of honor। कि लोग खुद से ही, अब देखिए इस बच्ची के बारे में बजाय इसके कि इसके कातिल के ख़िलाफ़ बात करें, इस बच्ची के हवाले से ही जो दुनिया में भी नहीं रही,
उसके बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ये माशरा किस तरफ जा रहा है। और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, ये सोच की अक्कासी करती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी काबिल एतराज़ कोई वीडियो है भी, गैर अखलाकी वीडियो है भी, तो किसी को ये हक़ नहीं है, पता नहीं वो सही है गलत है। अच्छा, आपने करना ही है तो आप मुकदमा दर्ज करवा दें। आपको लगता है कि इससे बेरहरवी फैल रही है, कुछ हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ ज़रूर जाएँ, मुकदमा दर्ज कराएँ, कुछ इस तरह का हो रहा है। किसी को हक़ हासिल नहीं है कि जी वो जाकर किसी को मार दे या उसको कोई नुकसान पहुँचाए, कत्ल कर देना तो बहुत बड़ी बात है, और इसका कोई जवाज़ ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो भी तो कोई जवाज़ नहीं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बच्ची की तो कोई वीडियो ही ऐसी नहीं है, कोई वीडियो ऐसी नहीं है। कोई लिबास के लिहाज से आप देख लें, कोई गुफ्तगू में देख लें, किसी अंदाज से देख लें, कुछ ऐसा नहीं है। तो हकीकत लगता तो यही है, सामने आ जाएगी। कुछ लोगों ने कहा जी कज़न ने मार दिया है, कज़न था और ये हुआ, फ़लाँ का बेटा था, कोई चचा का ताया का, कोई ऐसी बात FIR में तो सामने नहीं आई। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, पुलिस कह रही है कि उन्होंने CCTV फुटेज हासिल कर ली है, कातिल की शिनाख्त हो गई है, उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, जो होगा सामने आ जाएगा। बहुत अफसोसनाक है, इसकी वीडियोज़ अब लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें बड़ी मासूम सी लगती है और जिस तरह से बातें कर रही है, लोगों को हंसाने के लिए और एक महसूस करने के लिए, और अपनी सहेलियों के साथ आप देखें। और कहा यह जा रहा है कि जिस दिन इसका कत्ल हुआ है शाम 5 बजे कल, उस दिन भी चंद घंटे पहले भी इसने कोई वीडियो अपलोड की थी और बहुत इसके फॉलोअर्स थे। अच्छा, अब माशरे का आप देखिए कि क्या अलमिया है। लोग क्या कह रहे हैं, बुरे कामों का बुरा नतीजा ही मिलता है, ज़बरदस्त लिख रहा है कोई। इसी तरह 10-12 और चली जाएं तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा किया है। एक कोई लिखता है, साहब जी इन दोनों ने पख्तून रिवायात को पामाल किया था, जिसने किया ज़बरदस्त किया। ये चित्राल से इसका ताल्लुक़ था, तो अब इस तरह की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ। कोई कह रहा है जी सेंडिंग लेकर जब दिन ने तो फिर ऐसे ही होना है। अच्छा जी, ये जी अब कि जी जो इसने किया उसके बाद ऐसे ही होना है, यानी इसके जवाब आप बना रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मरीन नवाज़ ने शेयर भी की है। ये किस कदर घटिया सोच है, इस तरह की कोई बात कहना, इस तरह की बात करना। अच्छा, आप ये देखें कि इसमें ये ज़रूर है कि अपने बच्चों को, क्योंकि इसकी भी 17 साल उम्र थी, अपने बच्चों को हमें महफूज बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम बाहर नहीं अकेले जाने देते, इसीलिए ना कि कोई दरिंदा बाहर पता नहीं किस तरह से हो, हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। हत्ता के जानवर भी देखें, जब तक उनका बच्चा भी बड़ा नहीं हो जाता तो माँ उसको अपनी प्रोटेक्शन में रखती है, चाहे वो मुर्गी है, चूज़े, बिल्ली के बच्चे, किसी को भी देखें अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। इस तरह वालिदैन का एक फ़र्ज़ है कि वो अपनी प्रोटेक्शन में बच्चों को रखें जब तक कि वो एक ख़ास उम्र को नहीं पहुंच जाते। मैं तो ये देखता हूँ, हमारे बुज़ुर्गों में तो ये था कि हम बड़े हो गए, काम पर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो तब भी ये था कभी रात को 9-10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। तो शादी के बाद भी आप देखें कि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि इतनी देर बच्चों को बाहर लेकर ना जाओ, इस तरह कर लो, जबकि माँ बाप साथ हैं। तो जो छोटी उम्र में ये जो सोशल मीडिया पर एक्सपोजर मिल जाता है, तो छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा मशहूरी मिल जाती है, उसमें फिर कई दरिंदे आपने देख लिया, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया जो मैंने आपको दिखाया है। तो लिहाजा बच्चों को छोटी उम्र में सोशल मीडिया एक्सपोजर ये भी उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो चाइल्ड स्टार तो बन जाते हैं, मगर फिर इस तरह से उनके जहन के हवाले से देखें, सोसाइटी के हवाले से देखें, कंपनी के हवाले से देखें, तो अजीबो गरीब लोग उन तक रसाई की कोशिश करते हैं, उनकी कंपनी में आने की कोशिश करते हैं या आ जाते हैं, और वो दरिंदा होते हैं, इंसान नुमा दरिंदे हैं असल में वो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस चीज़ को भी देखना है कि छोटी उम्र में बच्चों को सोशल मीडिया इस तरह के एक्सपोजर से बचाया जा सके, ताकि असल वही वजह कि जी आप शाम को जिस तरह बच्चों को नहीं बाहर रहने देते, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं, तो यहाँ इतना एक्सपोजर होता है कि पता नहीं कौन शख्स किस नज़र से देख रहा है, क्या कर रहा है और किस तरह वो रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा। कहीं जाते आते देख ले, उसका कोई पता नहीं वो कितना पागल और कितना घटिया सोच का है, कितना दरिंदा है कि वो क्या किस तरह करें। तो फैमिली में भी कई दफ़ा इस तरह हो जाता है। यहाँ तक इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं कि जब कोई इस तरह का मामला होता है तो सारे घर वाले, पूरा ख़ानदान होता है, जी हमें लोग रिश्तेदार बात कर रहे हैं, फ़लाँ बात कर रहा है, देखो तुम्हारी बच्ची क्या कर रही है, तुम्हारा लड़का कह रहा है, जो भी, तो उस पर लोग बातें करते हैं और फिर वो सारी फैमिली इतने प्रेशर में आती है या गुस्सा निकाल रही होती है, कहती है नहीं करना, और बच्चे जब बात नहीं मानते तो उन्हीं में से कोई उठकर इस तरह का कभी फेल कर देता है, इस तरह की इंसानियत सोज़ वारदात कर देता है। और जब वो करता है तो सारी फैमिली में ये हो जाता है कि अच्छा इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना,
खिलाफ तो उसके सारे थे। जब किसी ने ये कदम उठा लिया तो अब उस कातिल के खिलाफ कोई नहीं जा रहा होता, या दियत पर अगर कोई ख़ानदान में ही हो तो दियत पर मामला ख़त्म कर दिया जाता है, या वैसे ही उसको दबा दिया जाता है, उसको परसू ही नहीं किया जाता, क्योंकि रोकने वाले सारे थे और नहीं बात मानी जा रही थी, किसी ने ऐसा कर दिया तो अब वो जी आपस में कि जी सारे तो ये थे, फिर सारों का पता लग जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो उस मामले को दबा दिया जाता है। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा ही दुख होता है और सभी इस पर बड़े परेशान हैं कि ये हुआ क्या है। तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो यही हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कातिल है उसको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने का ना सोचे। मगर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरह से बड़े मशहूर हो जाते हैं, मैंने आपको बताया मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया, इसी वाक़े के 24 घंटे के अंदर अंदर के वाक़यात हैं, और पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जो कि जी ये सोशल मीडिया स्टार्स हैं, कोई अपना ही रिश्तेदार, वो टिकटॉकर, अभी कई इस तरह के लड़कियों का आया है कि जी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी लड़की, उसको मार दिया। ये चंद दिनों में इस तरह के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। टिकटॉक स्टार है, सोशल मीडिया स्टार है, उसका कत्ल हो गया, उसका कत्ल हो गया, उसका कत्ल हो गया। तो इर्द गिर्द से कोई इस तरह की हरकत कर देता है, इस तरह का बेईमाना कत्ल कर देता है। तो ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ ये सोशल मीडिया के थ्रू ये हमें नज़र आ रही है, जिस पर यही है कि जो भी इस तरह कर रहा हो उसको जब सज़ा दी जाए तो पूरे माशरे को पता चल रहा हो, इतनी खौफनाक उसको सज़ा दी जा रही है ताकि कोई भी शख्स ऐसा करने का ना सोचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।